दोस्तों आज का टॉपिक है फाइल एंड सर्विस मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ के क्या समझेंगे और क्या सीखेंगे और इस पे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले इसको समझते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप को परफॉर्म करेंगे और वन बाय वन करके हम इन चीज़ों को सीखेंगे डेमो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं पीएस और पीएस एयूएक्स में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे? उसके बाद मैं पूछूं टॉप और एज टॉप में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे? उसके बाद मैं ये पूछूं आपसे कि मान लो कि कोई मेरा बैकग्राउंड में जॉब चल रहा है, राइट, सिस्टम पे लिनक्स सर्वर पे, और मैं आपको बोलूं कि मुझे बैकग्राउंड जॉब चेक करनी है, तो आप कैसे चेक करोगे? अगर किसी भी स्क्रिप्ट या जॉब को मुझे बैकग्राउंड में रन करनी है, तो आप कैसे करोगे? अगर बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में जॉब को वापस लाना है, तो आप कैसे लाओगे? उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि उस किसी भी प्रोसेस आईडी को अगर फ़िल्टर करना हो, आपको निकालना हो, तो आप कैसे लाओगे? उसके बाद आते हैं हम क्रोन जॉब पे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे क्रोन जॉब शेड्यूल करना है, जो एवरी मंडे को चले और मॉर्निंग के 10 बजे, आप कैसे शेड्यूल करोगे? तो क्रोन जॉब के कितने टाइप होते हैं, आप कैसे बताओगे? क्रोन जॉब कैसे शेड्यूल करते हैं और आप कैसे लिस्ट करोगे कि कितने नंबर ऑफ क्रोन जॉब आपके सिस्टम पे चल रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो इन सब सारे टॉपिक को हम वन बाय वन करके डेमो के साथ करेंगे और आपको कुछ भी रटने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे। हम लोग क्या करते हैं ना, लिनक्स का चीट शीट आप खोजते हो और आप उसको रटना शुरू कर देते हो। तो होता ये है कि आप 10 दिन बाद आप भूल जाते हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, कि आप कभी नहीं भूलोगे क्रोन जॉब कैसे लगाते हैं। और क्रोन जॉब्स के अंदर कितने सारे सिंबल होते हैं, अगर रेंजेस में लगाना हो, इंटरवल में लगाना हो और अब कॉलन के साथ लगाना हो कि 5 मिनट 10 मिनट पे कैसे आप शेड्यूल करोगे, तो वो हम सारे चीज़ देखेंगे। और उसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कोई भी जॉब्स वन टाइम के लिए शेड्यूल करना हो, तो ऐड का यूज़ कैसे करोगे? और उसके बाद लिनक्स सर्वर पे अगर कोई भी सर्विस इंस्टॉल करना हो, स्टॉप करना हो, स्टार्ट करना हो या उसका स्टेटस चेक करना हो, तो आप कैसे करोगे? तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और ये वीडियो का लेंथ काफ़ी कम होगा, ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबा होगा। बिल्कुल शॉर्ट में हम कवर करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको अगर बोलूँ, और दोस्तों लास्ट में हम ये देखेंगे सिस्टम के अंदर हिडन लॉक्स होता है, वो आप कैसे देखोगे, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखेंगे कि जर्नल सीटीएल क्या होता है, किसी भी किसी भी लॉग से आप कैसे उसको फ़िल्टर कर सकते हो, एरर क्या आया था और एरर कैसे फ़िल्टर करते हैं और हार्डवेयर लॉग कैसे चेक करते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। दोस्तों अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वन बाय वन करके हम समझते हैं फुल प्रैक्टिकल के साथ। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, बस आपको एक बार कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो करो। चलो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके सारे टॉपिक हम क्रैक से कवर करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा लिनक्स का ubuntu टर्मिनल। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला था कि सिस्टम पे प्रोसेस चेक करना है, प्रोसेस स्टेटस मुझे चेक करना है। सिंपल हम पीएस करेंगे। तो दोस्तों पीएस क्या करता है, पीएस एक कमांड है, ठीक है? पीएस एक कमांड है, ये प्रोसेस स्टेटस दिखाता है करेंट सेल का। याद कर लो, करेंट सेल का। अभी मैं जिस यूज़र से लॉगिन हूँ, दीवाना यूज़र से लॉगिन हूँ, इस इस करेंट यूज़र का करेंट सेल का प्रोसेस दिखा रहा है।
अगर मुझे इंटायर सिस्टम का प्रोसेस चेक करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम उसके लिए यूज़ करते हैं पीएस, एयूएक्स, ग्रेप, तो और हम ऐसे भी कर पीएस, एयूएक्स, ग्रेप, टेल। ग्रेप नहीं करते हैं, ग्रेप यूज बाद में देखें। मैंने हेड और टेल किया, तो आप समझो चीज़ों को। पहले पहले आप इन चीज़ों को समझो, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मैंने पी एस एवेक्स, पाइप हेड और पाइप टेल। हेड और टेल क्या करता है, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाओ और पहले का वीडियो भी वॉच कर लो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। हाँ, लेकिन लिनक्स के अंदर जितने सारे कंसेप्ट होते हैं, अगर आपको उसको वन बाय वन करके आप सारे चीज़ों को समझो। आप इस वीडियो पे आए हो, आप यहीं पे रुको, कंप्लीट वीडियो देखो, आपको सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों मैंने कमांड चलाया पी एस एक्स पाइप हेड। हेड क्या करता है ना, कि फर्स्ट का स्टार्टिंग के 10 डिजिट जो लॉक्स होते हैं उसको फ़िल्टर करता है, और टेल लास्ट 10 लाइन को ये फ़िल्टर करता है। तो इससे हम क्या करते हैं, प्रोसेस चेक करते हैं। अगर पी एस एक्स रन किया तो उससे हम फ़िल्टर करके सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पी एस एक्स आप ऐसे भी एंटर कर सकते हो। तो इसमें क्या है ना, कि इसमें आप सारे सिस्टम वाइज डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, जब भी आप पीएस कमांड रन करते हो तो उस समय पे, उस टाइम पे, उस सिस्टम पे जो भी प्रोसेस होता है वो ही आपको दिखता है। और सेम अगर उसके बाद हम देखते हैं कि टॉप कमांड क्या करता है। कंट्रोल एल, हम यहाँ पर रन करते हैं टॉप, एंटर। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं ये टॉप कमांड क्या करता है, मैंने अभी पीएस यूज किया और मैं अभी टॉप कमांड यूज, दोनों में क्या डिफरेंस आ जा सकता है। तो चीज़ों को समझो। पीएस आपको स्टैटिक कंटेंट देता है, मतलब उस टाइम पे, उस समय पे जो भी प्रोसेस हुआ था या हो रहा था वही आपको डिस्प्ले करता है। लेकिन लाइव मॉनिटरिंग में अगर आपको चेक करना है कि सिस्टम पे कौन सा प्रोसेस ज़्यादा सीपीयू ले रहा है, मेमोरी ले रहा है, और कौन सा स्पार्क कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ये लाइव मॉनिटरिंग के लिए, और ये डायनेमिक हिंट देता है। तो आप कंफ्यूज मत हो कि टॉप में और इसमें क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है, वो आपको स्टैटिक कंटेंट देता है, तो ये आपको कंटेंट। और दोस्तों एक बात और, इसमें जो है, इसमें आप अगर सीपीयू वाइज चेक करना है कि सबसे ज़्यादा सीपीयू कौन सा प्रोसेस ले रहा है, तो आप पी दबाओ। मैंने पी दबाया तो क्या देखो, 1.2% जो सीपीयू था ये दीवाना प्रोसेस का ये ले रहा था। अगर मेमोरी चेक करना है, शिफ्ट के साथ आप एम प्रेस करो, ये देखो रूट दिखा रहा है। ये रूट जो प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा मेरा यहाँ पे मेमोरी ले रहा है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा सीपीयू ले रहा है, कौन सा ज़्यादा मेमोरी ले रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हो, यहाँ पे सीपीयू मेमोरी का टैब बना होता है, सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा क्यू, कंट्रोल एल, मैं बाहर आ गया। दोस्तों इसका एक एडवांस वर्जन आ गया एच टॉप। तो एच टॉप करता क्या है, मैंने एंटर किया, देखते हैं कि एच टॉप क्या करता है। ये देखो एच टॉप क्या करता है, कि आप एच टॉप से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये इंटरेक्टिव टॉप है। मतलब ये क्या है ना, कि कलरफुल और यूआई इसका अलग है, और ये थोड़ा सा कलरफुल है। और आप इसमें
ड्रैग एरो का यूज करके ड्रैग डाउन करके आप इजीली कोई भी प्रोसेस आईडी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान कि मैं पे दबाया, देखो जैसे मैंने डाउन एरो दबाया तो ये यहाँ पे आ गया। तो आप ऐसे ना फ़िल्टर करके जा सकते हैं, इज़िली आप ना जा सकते हो फ़िल्टर करके, और आप जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं आप उसको बारीकी से देख सकते हो। तो मैंने क्यू करके बाहर आ गया। तो आप तब से आप इजीली क्या कर सकते हो, थोड़ा सा यूआई इसका बेस्ट है, और उसके बाद आप इजीली ड्रैग ड्रॉप करके, और F9 F10 F12 का इसका यूसेज होता है, आप उससे क्विट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोसेस को किल करना है तो किल कैसे करते हो उसको देख लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया PS माई एफ ग्रेप ऐसे, ठीक है। मान लो ये प्रोसेस मेरा चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि, अगर मान लो कि मुझे पता है, मान लो कि मुझे पता है कि हाँ किसी भी सर्वि पार्टिकुलर सर्विसेज का या पार्टिकुलर प्रोसेस का मुझे चेक करना है कि हाँ कि बैकग्राउंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप सिंपल आप कमांड चलाओ PS-EF 5 ग्रेप SSH। इससे क्या हो जाएगा कि आपको फ़िल्टर करके उन चीज़ों को आप इजीली देख सकते हैं। अगर मान लो कि अगर आपको इसको किल करना है तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, किल -9, आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, किल -9, और यहाँ पे आप PID जो है वो आप डाल दो 161697। आप ये एंटर कर दो, फिर क्या है ये प्रोसेस आप किल कर सकते हो। ये इसलिए है कि मान लो कि आपके सर्वर पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर कोई एक प्रोसेस को फाइंड करना है, ग्रैब करना है कि वो चल रहा है कि नहीं। अगर वो चल रहा है तो कितना प्रोसेस ऑक्युपाइड कर रहा है, तो आप इजीली फिल्टर करके किल कर सकते हो। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे हम ये देखते हैं कि मान लो कि अगर आपको कोई भी जॉब, कोई भी स्क्रिप्ट या जॉब आपको बैकग्राउंड में रन करना हो, आप कैसे करोगे। चलो इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्लीप 500 और M%। ये दोस्तों यूनिवर्सल चीज़ें हैं, आप इसको याद रखो। कोई भी स्क्रिप्ट को या प्रोसेस को अगर बैकग्राउंड में रन करना है, आप M% लगा दो। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ टू सेंड एनी स्क्रिप्ट इन बैकग्राउंड, आप सिंपल M% ऐड कर दो, हिट द एंड, वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो देखते हैं इसको, एंटर किया, मैंने एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये चला गया बैकग्राउंड में। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जॉब्स, जॉब्स इंटर। तो ये देखो, ये क्या दिखा रहा है, स्लीप 500 जो क्या है मेरा बैकएंड में चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसको फोरग्राउंड में वापस लाना है, कैसे लाओ। तो सिंपल अब करना है FG M% का जो आईडी है वो एंटर कर देंगे। स्लीप करता हूँ, स्लीप 500% जॉब्स लिख दिए, जॉब्स। ये देखो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने स्लिप्स लिखा और 500 ये बैकएंड में चल रहा है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये बैकएंड में चल रहा है, आपको इसको फोरग्राउंड में लाना है, कैसे लाओगे। तो फोरग्राउंड में लाने के लिए दोस्तों सिंपल होता है, आप यहाँ पे FG मतलब फोरग्राउंड M%, और यहाँ पे जो 1 है ना, मान लो कि यहाँ 1 to 10 रहा था प्रोसेस, आप उसको क्या करते हैं,
1 को 2 को जिसको भी लाना है आप उसको वापस फोरग्राउंड में ला सकते हो। मैंने कर दिया एंटर। तो ये देखो ये जो स्लीप है ये कहाँ गया, आपको फोरग्राउंड में आ गया, मतलब आपके ये मेन टर्मिनल पे आ गया। तो बैकग्राउंड में हम कोई जॉब इसलिए चलाते हैं कि आपका जो मेन टर्मिनल है वो आपका फ्री रहे, इसके लिए आप बैकग्राउंड में भेज देते हैं। तो अब देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये आ गया फोरग्राउंड में। अब हम करेंगे कंट्रोल जेड, ये चला गया स्टॉप। अब हम करेंगे जॉब्स, जॉब्स एंटर। तो ये स्टॉप्स हो गया, राइट। अब मुझे इसको फिर से वापस से बैकग्राउंड में भेजना है, कैसे भेजेंगे? पीजी 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 परसेंटेज, अब करेंगे जॉब्स। टाइपो बहुत तक जॉब्स। तो ये देखो ये क्या वापस है, ये चला गया बैकग्राउंड में, चला गया बैकग्राउंड में। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। अगर आपसे कोई पूछता है एक लाइन में किसी भी स्क्रिप्ट को या जॉब को बैकग्राउंड में भेज, तो आप सिंपल एम परसेंट एंड कर दो। अगर बैकग्राउंड से वापस फोरग्राउंड में लाना है, एफ जी लिख दो, एम परसेंट जो भी जॉब का आईडी है वो डाल दो, तो आईडी आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वापस से फोरग्राउंड में लाना है तो एफ जी करके वापस लाओ, बैकग्राउंड में भेजना है पी जी करके। ये 2-3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को बारीकी से करो, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक उबंटू टर्मिनल ओपन करो। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो, अगर आपको नहीं पता टर्मिनल को कैसे इनेबल करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे आप उबंटू अपने सिस्टम पे चला सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पावर सेल को एज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है और आपको डब्ल्यू एस एल माइनस माइनस रन करना है। तो ये टर्मिनल, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है आप मुझे टेक्स्ट करो, मैसेज करो, मैं आपको। तो चलो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट करते हैं जॉब्स। जॉब्स क्या यहाँ पे मेरा चल रहा है। अब मान लो कि मैं इसको फाइंड करता हूँ, पी एस एफ ग्रेप टिप। तो ये देखो मुझे इसको किल करना है प्रोसेस। मैंने आपको बताया था किल -9, 9 से फोर्सफुली किल होता है, -15 से नॉर्मल होता है। तो ये मेरा क्या है, पी आई डी है, ठीक है। तो मैंने 1743 अब देखो जॉब्स इंटर, किल हो गया। तो आपने ये सीखा कि किसी भी प्रोसेस को किल कैसे करते हैं और आप कैसे यूज़ करते हो। तो अब चलो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये है कि अब हमको ये समझना है कि सिस्टम पे सर्विस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चेक करते हैं, सर्विस के स्टेटस कितने होते हैं, वो हम देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मान लो कि मुझे सिस्टम सिस्टम पे सर्विस को इंस्टॉल कैसे करना है और स्टेटस कैसे चेक करना है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo system ctl status apache। तो ये देखो ये मैंने क्या किया कि अपाची का सर्विस मैंने चेक किया, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि अपाची जो सर्विस है ये रनिंग में है। अपाची को कैसे इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपको कमांड रन करना है sudo apt install apache 2। आप ये करोगे
अपाची 2, तो क्या होगा कि आपका अपाची जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आपका अपाची इंस्टॉल हो जाएगा, और मान लो कि कोई भी अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी सर्विस को कैसे सेट करेंगे कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरा रिबूट होता है तो ऑटोमेटिक वो सर्विस मेरा स्टार्ट हो जाए, तो कैसे करते हैं चलो उसको समझते हैं। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होता है, इसके लिए आपको करना ये होता है कि सिस्टम सीटीएल स्टेटस अपाची, तो ये पहले देख लो ये रनिंग में है, फिर मैंने देखा जी इसको सिस्टम सीटीएल गलत लिख दिया, सिस्टम सीटीएल अपाची, सिस्टम सीटीएल स्टेटस अपाची। अब मान लो ये सर्विस क्या है, मेरा स्टेटस मेरा रनिंग में दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्विस है ना इनेबल्ड है, यही क्या है ना, यही जब आप सर्विस इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेबल्ड होता है। चलो मैं इसको डिसेबल करता हूँ, MCTL अपाची 2, ये पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि मैंने सुडो लगाया नहीं है, ठीक है। फिर पासवर्ड डाल दिया, रोल स्टेटस अपाची 2। तो अब देखते हैं स्टेटस अपाची 2 तो स्किल टेबल अपाची के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप ना डिसेबल कैसे करते हो, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये कह रहा है कि ये डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। फिर से स्टेटस कर लूँगा। तो दोस्तों ये डिसेबल हो रहा है, तब तक मैं आपको बता दूँ सर्विस का जो स्टेटस होता है स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, इनेबल होता है, डिसेबल होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्विस का स्टेटस कितने होते हैं, आप बोलो स्टार्ट, स्टॉप, डिसेबल, इनेबल, बस यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। और सर्विस को आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो, तो इतने स्टेटस में होते हैं। अगर आपको ये देखना है कि सर्विस मेरा डिसेबल है, आप उसको इनेबल कर दोगे तो जब भी सर्वर रिबूट होगा आपका सर्विस ऑटोमेटिक क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, रन ऑटो स्टार्ट में चला जाएगा। अगर आप डिसेबल करके छोड़ देते हो तो वो क्या होगा, वो डिसेबल ही रहेगा। फिर वो आपका सर्वर अगर रिबूट होता है तो वो आपका अप नहीं होगा, आपको फिर उसको मैनुअल स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हाँ, तो ये देखो अब ये दिखा रहा है ना, ये डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही आप यूज कर सकते हो, कंट्रोल एल एंटर। मैंने स्टार्ट स्टॉप करके दिखा दिया, अब इसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट तो है ही, देख लेते हैं। अब इसको स्टॉप करना है तो आप स्टेटस MCTL स्टॉप, आप बस इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप अपाची 2। ठीक है ना, आपको सूडो के साथ यूज करना होता है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है ना, ये मेरा सर्विस इनएक्टिव हो गया। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट, अपाची 2, सूडो का पासवर्ड मांग, मैं फिर से स्टेटस चेक करूँगा, क्या हुआ, ये स्टार्ट हो गया। तो आप ऐसे यूज करके आप इजीली क्या है, सर्विस को स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट इनेबल डिसेबल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें एक आता है जर्नल सीटीएल। जर्नल सीटीएल क्या करता है, जर्नल सीटीएल किसी भी सर्विस का, जैसे सिस्टम डी के अंदर
कोई भी सर्विस सिस्टम सीटीएल सबसे पहले है क्या ये समझो। सिस्टम सीटीएल एक टूल है, तो सिस्टम डी के अंदर जो भी सर्विस चल रहा होता है, वो सिस्टम सीटीएल मैनेज करता है। अगर आपसे कोई पूछ क्या है, एक लाइन में आंसर दो, यह एक टूल है और कुछ भी नहीं है। कन्फ्यूज भी मत हो, ठीक है। तो इस सिस्टम डी के अंदर जो भी सर्विस चल रहा होता है, उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम सीटीएल। और दोस्तों इसमें एक यूज होता है जर्नल सीटीएल। जर्नल सीटीएल क्या करता है, सिस्टम डी के अंदर जो भी सर्विस चल रहा होता है, उसको आप जैसे रियल टाइम में एरर फाइंड करना है या 1 घंटा पहले का एरर चेक करना है, आप जर्नल सीटीएल का यूज़ करोगे। चलो लाइव कमांड के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम सीटीएल क्यू एसएसएच का ही देख लेते हैं। माइनस माइनस सिंस यहाँ पे 1 आवर देते हैं अगो, ठीक है, एंटर। क्या हम देखो ये क्या है ना, 1 आवर्स अगो का मैंने डाला इस पे, तो ये स्टेटस दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप मैंने एसएसएच का लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख दो जो भी लिखना है आपको। आप यहाँ पे अपाची 2 भी लिख सकते हो, अपाची 2। तो ये दिखा देगा आपको अपाची 2 का इंफॉर्मेशन, ठीक है। रियल टाइम में अगर कुछ भी मान लो कि एसएसएच सर्विस जो है आपका, मान लो इसमें होता क्या है कि एसएसएच सर्विस आपका एक्सेसिबल नहीं है, कुछ एरर आ रहा है, तो आप वो कैसे फाइंड करोगे। आप उसके लिए सिस्टम डी के अंदर जो भी सर्विस चलता है, आप उसको जोनल सीटीएल से आप उसको रियल टाइम का एरर फाइंड आउट कर सकते हो। डिटेल्स में करने के लिए जैसे आप चेक करो जोनल सीटीएल टीएल एक्सी डॉट कमांड नस एक्स ई। तो ये क्या है ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे जो भी होता है, अगर कुछ भी एरर होगा उससे रिलेटेड, तो आपको यहाँ डाल कर दे देगा, है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक का। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोन जॉब को शेड्यूल कैसे करते हैं, तो चलो उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों क्रोन जॉब समझाने के लिए मैंने ना आपके लिए यहाँ पे टेम्पलेट रखा हुआ है। प्रेस करना है कंट्रोल एल। मैंने यहाँ पे रखा है एल एस एट क्रोन। तो पहले तो आप ये समझो क्रोन जॉब होता क्या है, क्रोन जॉब यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों क्रोन जॉब किसी भी रिपीटेबल टास्क को ऑटोमेट करने के लिए या शेड्यूल करने के लिए, जैसे विंडोज में होता है ना टास्क शेड्यूलर, सेम काम अब क्रोन जॉब करता है, ठीक है। रिपीटेड टास्क को, जैसे मान लो कि आपका बैकअप है या डीबी का सर्विस डीबी चल रहा है या कोई चीज़ का बैकअप ले रहे हो, तो उन सब सारे चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए आप क्रोन को शेड्यूल करते हैं। इसमें दोस्तों 5 स्टार होते हैं और 5 स्टार में सब कुछ डिफाइन होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है मिनट का जो फ्रेम होता है ऑलरेडी देखो। सबसे पहले होता है मिनट, मिनट होता है 0 से 59, तो 0 से 59 इसका रेंज होता है। दूसरा होता है आवर, आवर का जो वैल्यूज होता है 0 से 23 होता है। और थर्ड होता है आपका मंथ, डे ऑफ द मंथ 1 से 31। और उसके बाद होता है मंथ 1 से 12। और लास्ट होता है आपका डे ऑफ द वीक 0 to 6, 0 होता है आपका संडे और 1 to 6 आपका होता है मंडे टू सैटरडे। दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, और मैं जहाँ तक वीडियो देखा हूँ ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। सबसे पहले जो एस्ट्रिक है, स्टार है, ये एवरी वैल्यू को डिफाइन करता है। अगर आप स्टार लगा दिए हो दैट मीन्स वैल्यू को दूसरा मान लो कि अब कॉमा यूज़ कर रहे हो 5 10, जैसे मान लो ये 5 10 15 है, तो अगर आपको क्रोन शेड्यूल करना है, मान लो अगर ये यहाँ पे 5 स्टार है, मतलब ये हर मिनट हर घंटे और हर दिन आपका ये चलेगा। मल्टीपल वैल्यू, जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 स्टार होते हैं तो यहाँ 5 10 15, तो ये क्या है ना कि हर 5 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट में क्या होगा, ये रन करेगा।
ठीक है। ये डैशेस है, डैशेस से दोस्तों आपको रेंज डिफाइन होता है। जैसे एग्जांपल इसका 1 टू 5 है, ठीक है। तो 1 से 5 मिनट तक क्या होगा, ये कोई भी स्क्रिप्ट होगा आपका वो रन करेगा। और स्लैश लास्ट में क्या है, स्लैश। स्लैश क्या है, स्लैश आपको इंटरवल दिखाता है। मतलब मान लो कोई भी स्क्रिप्ट आपको 5 मिनट पे रन करना है, 10 मिनट पे करना है, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल पे रन करना है, तो आप स्लैश का यूज करते हो। चलो इसका डेमो देखते हैं और आप शेड्यूल करते हैं। तो क्रोन जॉब को लगाने के लिए क्रोन टैब -E करते हैं, ठीक है। फिर गलत लिख दिया, एंटर। क्रोन टैब टैब माइनस कर। हाँ, तो ये क्या है, जैसे आप एंटर करते हो ना, तो फिर तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने क्या, ये कॉलन में बाहर आ गया। क्रोन टैब -L मैं लिखता हूँ, कोई है क्या पहले से, नो क्रोन टैब, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ sudo क्रोन टैब। तो ये देखो, ये क्या है ना, क्रोन टैब जब आप सबसे पहले आप ये देखो, ये कर रहा है बीन नैनो और यूएसआर बीम। तो ये कर रहा है ना कि आप ना क्रोन टैब लगाने के लिए ये इनिशियल स्टेप्स होता है, और आप ये स्टेप बाय स्टेप समझो। अगर आपको क्रोन लगाना हो तो आप ऐसे ही यूज करके आप किसी भी इन्वायरमेंट पे और किसी भी लिनक्स सर्वर पे आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, क्रोन टैब -E। ये क्या हुआ कि ये ऑप्शन दे रहा है मुझे 1 2 3 4। ये कह रहा है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाह रहे हो। आप नैनो एडिटर यूज करना चाह रहे हो या वीम यूज करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है, आप सोचो। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेकेंड ऑप्शन। अगर आपको जो भी एडिटर आपको अच्छा लगे आप उसमें ले जाओ इसको। मैं ऑप्शन 2 यूज किया, ठीक है। अब मैं आ गया, इंस आई दबाया, इंसर्ट मोड में आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे एंटर किया। अब मैं यहाँ पे क्रोन लगा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं क्या लगाऊँ क्रोन जॉब, बताओ। मैं लगाता हूँ कि मुझे एक ऐसा क्रोन जॉब लगाना है जो एवरी मंडे को 10 बजे चले, रन हो। कैसे लगाओगे आप, या कुछ भी हो, आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला था 5 स्टार होते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ, 5 स्टार हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, आपका पाथ टू स्क्रिप्ट .sh। तो मैंने बोला कि मुझे एवरी मंडे को 10 बजे लगाना है, ठीक है। तो ये पहला क्या होता है, ये मिनट का होता है, तो इसको हम कर देंगे 0। कितना बोला था मैंने, 10 बजे, तो यहाँ पे कर देंगे 10। और मैंने क्या बोला था, एवरी मंडे, 0 होता है संडे, 1 होता है मंडे। तो और ये स्क्रिप्ट का मेरा पाथ क्या हो गया, ये .sh। कुछ भी आपका मान लो आपका होम डायरेक्टरी में है, किसी अब जहाँ भी स्क्रिप्ट हो, आप उसका ये पाथ दे दो, ठीक है। तो ये cron जॉब क्या ये cron जॉब क्या बता रहा है कि ये cron जॉब जो है आपका, ये एवरी मंडे 10 AM पे ही क्या होगा, ये रन करेगा। ये जो है, ये आपको एवरी मंडे 10 AM पे रन करेगा, ये cron जॉब। आप ऐसे शेड्यूल कर सकते। अब कुछ भी जैसे मान लो कि मुझे करना है कि महीने में 1 दिन रन कराना है, चाहे आप ये मान लो कि चलो मैं एक तो और कर लेता हूँ। मान लो कि आपको हर 5 मिनट पे आपको कोई स्क्रिप्ट रन करना हो, ठीक है। सबसे पहले स्टार दे दो, 2 3 4 5। यहाँ पे ना पाथ टू स्क्रिप्ट लिख दो, पाथ टू स्क्रिप्ट। जो भी आपका स्क्रिप्ट का पाथ होगा आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो मान लो कि ये 5 स्टार है, मैं बोल रहा हूँ कि महीने में
ये क्या है? मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि एवरी 5 मिनट पे मेरा रन हो, तो कैसे करोगे आप? 4/5। तो ये क्या हो गया कि हर 5 मिनट पे, हर दिन, ये हर 5 मिनट पे, हर दिन, मतलब हर डे को ये क्या हो गया, ये रन करेगा। तो ऐसे ही है, मैंने जो आपको पहले बताया था कि रेंजेस क्या होता है। अब मान लो कि यहाँ पे मैं ये कर दूँ, इस सेम चीज़ों को मैं ये कर दूँ, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? कॉपी करके, तो एंटर। मान लो कि फिर यहाँ पे मैंने 1 to 5 स्टार 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 स्टार, और यहाँ पे आपका पाथ टू स्क्रिप्ट। तो ये क्या हो गया, ये एक से लेकर, ये क्या करेगा, रेंजेस दे दिया मैंने 1 से 5, ये क्या करेगा कि 1 से 5 मिनट तक, ये क्या है ना कि हर हर घंटे 1 से 5 मिनट तक ये स्क्रिप्ट रन होगा आपका, ठीक है? तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो रेंजेस। इसलिए मैंने क्या किया ना, आपको रेंजेस, डैशेस, कॉमा, और मान लो कि एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको। मान लो कि चलो एक और ऐड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्टार स्टार पाथ टू स्क्रिप्ट, राइट? मैंने कर दिया। तो मान लो कि मुझे यहाँ पे जो है हर 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे रन करना हो, कोई भी ऐसे 3, 4, ये आपका पाथ टू स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, मैंने क्या किया कि हर 5 मिनट पे, 10 मिनट, 15 मिनट पे, हर घंटे ये क्या हो, एग्जीक्यूट हो। तो मैंने कॉमा लगा के मैंने सेपरेशन कर दिया इसका। तो मैंने डैशेस का यूसेज बता दिया, कॉमा का बता दिया, इंटरवल का बता दिया, और एस्ट्रिक का तो आपको पता है कि अगर एस्ट्रिक में लगा दिया है तो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट को रन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको नहीं समझ में आया हो कि cron जॉब कैसे लगाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं इसको escape में -W, अब यहाँ पे देख लो, cron tab-L, तो ये आपको दिखाएगा। तो अब क्या है, cron tab sudo cron tab-L tab -L। तो ये देखो, ये क्या है ना, ये दिखा रहा है ना, जितने भी सारे आपके कौन जॉब शेड्यूल होंगे, जो भी आप बनाओगे, आप -L करोगे, वहाँ पे वो लिस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बहुत सारे अपने रिक्वायरमेंट, साल में एक बार रन करना है, महीने में बार करना है, हफ्ते में 2 बार करना है, वैल्यू डिफाइन है, आप उसमें पुट करो और रन करो, आपका चल जाएगा वो, ठीक है? अब दोस्तों, अब सीखते हैं कि जैसे मान लो कि आपको एक टाइम में एक बार कोई स्क्रिप्ट रन करना हो, तो कैसे करते हैं दोस्तों? उसके लिए ऐड का यूज़ करते हैं, ठीक है? के लिए हम ऐड का यूज़ करते हैं। तो मान लो मैं लिख दूँ echo, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। तो हम करते हैं दोस्तों, जैसे मान लो echo दिस इज फ्रॉम 80 जॉब, जॉब को डाल दिया, तो स्लैश MP
1.log सम कर दो, आप जो भी मन करे, ठीक है, ये चला जाएगा। 5 डाल दिया एट इतने पे, मान लो टुमारो, तो और तो 10 AM, ठीक है, 10:00 AM। तो ये क्या बोल रहा है, तो 10 एरर लास्ट, कोई नहीं, सिंटेक्स एरर को हम सही कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको जो है फिर से लिखा मैं, क्या 82, ये क्या है, ये शेड्यूल हो गया, ठीक है। तो ये देखो क्या ये दिखा रहा है, ट्यूसडे 10 AM। तब ये दिखा रहा है कि ये ट्यूसडे के लिए, कल के लिए स्केड्यूल हो गया। तो दोस्तों आप ऐसे करके वन टाइम के लिए स्केड्यूल कर सकते हो। और मैं जो मिस्टेक कर रहा था यहाँ पे, 1 डॉट लॉग है, उसको मुझे डबल कोट्स के अंदर रखना था, उसको मैं इरेज कर दिया था। तो आप ऐसे यूज करके वन टाइम आप जॉब स्केड्यूल कर सकते हो। तो आपको कुछ भी अगर इसमें दिक्कत आ रहा हो तो आप मुझे बताओ, इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं कैसे कैसे आप लॉग को मैनेज करते हो, और कैसे लॉग को फाइंड कर सकते हो, और लॉग कैसे काम करता है, और लॉग रोटेट क्या होता है, और कैसे ये वर्क करता है। चलो वन बाय वन करके समझते हैं इसको। तो दोस्तों लॉग जो होता है, 3 टाइप्स के एक्चुअली लिनक्स में होते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों इसमें जो लॉग होते हैं, सबसे पहले होता है डी मैसेज। तो ये क्या होता है कि सबसे पहले अगर सिस्टम पे कोई भी हार्डवेयर लॉग चेक करना हो, आप उसको डी मैसेज या डायग्नोस्टिक मैसेज इसको बोलते हैं। तो डी मैसेज के थ्रू आप उसका हार्डवेयर लॉग चेक कर सकते हो, जैसे यूएसबी कब लगा, तब यूएसबी कब इंसर्ट हुआ, सीपीयू वगैरह, जो भी आपको कर्नल लेवल का जो पैनिक लॉक्स होते हैं, आप डी मैसेज से चेक कर सकते हो। और सिस्टम लॉक्स जो भी होते हैं, आपको सिस लॉक के अंदर में होते हैं। लॉग रोटेट हम किस और लॉग रोटेट होता है एक, लॉग रोटेट किस लिए करते हैं, लॉग रोटेट से दोस्तों ये होता है कि मान लो कि आपके सर्वर पे अपाची चल रहा है, एनजीनिक्स चल रहा है, डॉकर चल रहा है, कुछ भी मतलब ऐसे सर्विसेज चल रहे हैं जिसका ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉग डेली जनरेट होता है। तो आप उसके लिए लॉग रोटेट का यूज करते हो। लॉग रोटेट क्या करता है, लॉग रोटेट बेसिकली आपको उसका एक इंटरवल ऑफ टाइम होता है कि 14 दिन के बाद जो भी आपके लॉग से उसको जीप करके आपको एक प्लेस पे डाल देता है। चलो वन बाय वन करके समझते हैं कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डी मैसेज क्या होता है। डी मैसेज -n, डी मैसेज -n एंट्री करें। आप ग्रेप भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रेप भी करके आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको। दोस्तों मैं ना टाइपो बहुत ज़्यादा करता हूँ, और फिर ना मैंने देखा कि एक्चुअली मैं डी मैसेज गलत लिख रहा था, ठीक। DMESG होता है, डी मैसेज, आप याद रखना डी मैसेज। तो ये देखो ये क्या है ना, मैंने टेल -n 20 किया, मैंने 20 लाइन से देखा, लास्ट के 20 लाइन्स, आप इसको हटा भी सकते हो। तो मैंने सोचा ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने फ़िल्टर किया सिर्फ 20 लाइन। अब आप इसको टेल -n किया। अब अब आपको हेड, आप इसको हेड भी कर सकते हो। ये हेड टेल ना हम पहले ही खेल चुके हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप पहले का वीडियो देखो, हेड टेल क्या होता है आपको दिख जाएगा। बेसिकली ये क्या है ना, ये हार्डवेयर लॉक्स दिखाता है, ठीक है। हार्डवेयर लॉक्स या कर्नल कर्नल लेवल पे आपको डिबगिंग करना हो, तो कर्नल पैनिक हो रहा हो चाहे वर्क कर रहा हो, तो आप इसको डी मैसेज के थ्रू ही कर सकते हो, डायग्नोस्टिक मैसेज इसको बोलते हैं। तो आप इसके थ्रू ट्रबल शूट कर सकते हो। ये लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो आप एटलीस्ट पता रखो कि आपको डी मैसेज करता क्या है, और आप कैसे इसको यूसेज करते हो, डी मैसेज से आप क्या फाइंडिंग करते हो, तो ये समझो। अब उसके बाद दोस्तों होता है सिसलॉग। सिसलॉग ये सिस्टम जनरेटेड लॉग्स जो होते हैं, आप इसलिए आप टेल माइनस से चेक कर सकते हो वहाँ पे। जैसे मान लो कि मैं करूँ टेल
टेल माइनस एफ पर लॉग अपाची टू पर लॉग एट पर लॉग। देख लेते हैं अपाची का लॉग जो है। तो जैसे कि तो कि मैं देखना चाहूँ टेल माइनस एफ पर लॉग अपाची टू एरर डॉट लॉग। तो ये देखो आप ना, ये सिस्टम यूटिलिटी जो भी सिस्टम पे जो भी लॉग बनता है तो आप उसको इजीली क्या है ऐसे चेक कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो। ये सिस लॉग के थ्रू क्या है आप इजीली फाइंड कर सकते हो और आप उसको इजीली चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों लॉग रोटेट का। लॉग रोटेट क्या करता है? तो लॉग रोटेट का बेसिकली काम ये है कि आपके सिस्टम पे कंट्रोल सी कर दो या कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल सी। तो अब देखते हैं लॉग रोटेट। दोस्तों लॉग रोटेट का मेन काम वही है जो मैंने आपको बताया था। लॉग रोटेट का काम यह है कि सिस्टम पे जो भी अपाची, एनजीनिक्स, डॉकर, कुबरनेटिस जो भी चलते हैं उसका लॉग ह्यूज मात्रा में क्या होता है इसका लॉग बनता है। तो लॉग रोटेट क्या करता है ना कि बाय डिफॉल्ट उन चीज़ों को पॉलिसी के अकॉर्डिंग टिप करके फिर उसको साइड कर देता है। इससे क्या होता है कि डिस्क स्पेस जो है आपका बच जाता है। चलो लॉग रोटेट का ना बेसिकली मैं फटाफट देख लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। लॉग रोटेट जो है बेसिकली क्या करता है आपका, इसका जो पाथ होता है लॉग रोटेट का कैट एटीसी लॉग रोटेट डी। तो ये इसका ना पाथ होता है तो आप इसको ना लॉग रोटेट का पाथ होता है आपका इस एटीसी के अंदर में जो होता है का पाथ होता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, तो इसका लॉग रोटेट का जो कॉन्फ होता है लिखा लॉग रोटेट डॉट कॉन्फ होता है इसका, तो आप इसको इजीली देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना आपको डिफाइन होता है सारी चीज़ें, कौन सा लॉग कितने दिन रखना है, ठीक है। सी मैन लॉग रोटेट आप मैन इजीली क्या कर सकते हो, सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। देखो कीप वर्थ ऑफ द ब्लॉकेज रोटेट फोर है, क्रिएट ए एम्प्टी लॉग रोटेटिंग द ओल्ड वंस क्रिएटेड। तो ये क्या है ना कि ये सारे इसके टर्म एंड कंडीशंस है ये जो दे रखा है, ठीक है। अब आप एलएस करोगे और आप इसमें देखोगे एटीसी लॉग रोटेट डॉट डी। तो इसमें देखो इतने सारे क्या है, ये जैसे आपका अपाची 2 हो गया, ये इस सारे प्रोसेस है क्या, ये लॉग रोटेट, ये जितने भी सारे सर्विसेज है आपको इसके अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरा अपाची 2 है, अगर अपाची 2 का आपको देखना है तो कैसे देखोगे, आप सिंपल अब करो एलएस। अब सिंपल अपाची 2 का आपको देखना है तो कैसे चेक करोगे। तो अगर दोस्तों अगर आपको अपाची 2 का देखना है तो आप सिंपल क्या करो, फिर जाओ कैट लॉग रोटेट डॉट डी है, लॉग रोटेट डॉट डी डॉट डी। तो ये देखो ये क्या है ना, ये आप अपाची 2 का देख रहे हो कि ये करा है डेली रोटेट 14 डेज है इसका, हाँ, डिले कंप्रेस है। और ये सारे से क्या है, ये कंडीशन है जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ये अपाची 2 का जो है लॉग रूटेड आपको वहाँ पर पूरी डिफाइन है। तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आपको इसका एक अलग से कन्फिग बनाना पड़ेगा और उसमें वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर आपका क्या है, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं 14 दिन ना हो के या 4 डे हो 5 डे हो, तो ये एज पर अकॉर्डिंग, एज पर कंपनी के अकॉर्डिंग ये वर्क होता है। कितने दिन तक रखना है, मान लो कि लॉक्स ज़्यादा बन रहे हैं तो आप पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए।
अब मान लो कि log rotate डॉट डी को आपको फोर्सफुली अप्लाई करना है, तो लोग आप -F करो और उसको अप्लाई करो, तो क्या हो, अभी बनना वो शुरू हो जाएगा। चलो उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम फोर्सफुली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अराउंड 15 मिनट हो चुका है, 50 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, काफ़ी लेंदी हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि अब इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया जाए इसमें। चलो फटाफट देखते हैं इसको। दोस्तों इसको अप्लाई आप ऐसे कर सकते हो कि लोग टू गेट एफ एटीसी लोग गेट डॉट टी अपर टू, ठीक है। एंड ये क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड, ठीक है भैया। तो ठीक है, लोग रोटेट माइनॉरिटी। अब आप इसको इजीली आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं, एस एच वर लोग, तो ये आपको यहाँ से दिखाएगा, ठीक है। देखो ये दिखा रहा है ना, एरर डॉट dz टू डॉट dz, तो ये क्या है ना, ये यहाँ पे दिखा रहा था ना, ये कंप्रेस, ये तो कंप्रेस ये जीजेड में ही करेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलो, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है और आपने आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप इस वीडियो से कुछ समझे हो, कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।